फटके था कि नहीं चावल का? चावल फटके था। बैग में 50 रुपया 100 रुपया विद्यार्थी ने देश ले बैग नहीं बटा हेड मास्टर। हाँ अच्छा। टोटल मतलब चूहा का था उधर की बुक कितना है स्टोर का हाल ये चावल लीजिए श्रीमान का चावल सूरज ये इंडिया ये स्टोर का रख रखाव ऐसे थोड़ा होता है। यही चलता है विद्यालय में, यही चलता भी है। सड़ गया बीमार होगा ही। हाँ तो क्या हुआ बच्चा जिसका बीमार होगा क्या देखिए कुछ मेडिकल में मेडिसिन किट है सारा किट मतलब सारा दिया है एक्सपायर कर गया लेकिन वितरण नहीं करेगा। बिल्कुल 50 रुपया चाहिए। हाँ बिल्कुल 50 रुपया चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बीते शनिवार को बिहार के सुपौल में एक सरकारी विद्यालय से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने पूरे बिहार में खलबली मचा दी। स्कूल के मिड डे मील का भोजन ग्रहण करने के बाद करीब 80 से ज्यादा बच्चे, अब तो खैर 100 से ज्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है, इतने सारे बच्चे अचानक बीमार होकर धड़ाधड़ विद्यालय परिसर में गिरने लगे और उसके बाद परिजनों में कोहराम मचा, टांग टांग कर और लाद लाद कर उन्हें अस्पताल ले जाया जाने लगा। सवाल यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील कैसे परोसा जा रहा है। उस समय आरोप यह लगा था, हमने आपको खबर बताई थी कि सड़ा हुआ चावल खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। अब जिस स्कूल में यह सब कुछ हुआ उस स्कूल में वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण जब शुरू किया तो क्या पता चला, आपको भी देखकर हैरानी होगी। और आप जो तस्वीरें अभी देखने जा रहे हैं वो देखने के बाद आपके जहन में भी सवाल आएगा कि बिहार के विद्यालयों में बच्चों की सेहत से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। संजीव मिश्रा जब छातापुर के इस विद्यालय में पहुंचे थे तो क्या कुछ नजारा दिखा, कैसे उन्होंने घूम घूम कर बातचीत की और वो सड़ा हुआ चावल भी देखिए जो बच्चों के लिए रखा गया है, क्या कुछ है सब बता रहे हैं। फटके था कि नहीं चावल का? चावल फटके था। की बना बैठा है? छोले चावल, छोले बिगल दरा यार। नहीं दे अपनी लावली तो खान सा लेकिन लावला तो फिर केना बिगल केना? नहीं होएगा। अच्छा खाना था, बोलो खाना बढ़िया था कल का। अच्छा ठीक है, बैठिए पढ़िए आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक हैं? कल खाना में क्या मिला था? हाँ बेटा, चावल था और चावल की सब्जी था। खाना अच्छा था ना? चलिए ठीक है, बैठ जाइए, पढ़ाई मन से पढ़ाई कीजिए। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? मोहम्मद की आपकी नौकरी कब ज्वाइन किए थे? 2006 में। यहाँ से कब आपका यहाँ कब ट्रांसफर? यही शुरू से इसी स्कूल में है? यहाँ पर पार्टी पलटी से 2 बार हमको भेजा गया। यहाँ पर जो कि घटना हुआ था, पेमेंट दिया था, अनेक सा घटना हमारे पास भी हुआ था। रास्ते में हमको घेर करके ये बहुत बात से। आप कब से हैं यहाँ? हम 2006 से। इसी स्कूल में कब से हैं? 2006 से लगातार। तुम लोग खाना कल क्या मिला था बेटा? तुम लोग खाना कल क्या मिला था? यहाँ पर पार्टी पलटी से क्या पार्टी पलटी से बताइए। यहाँ पर हमको बहुत सा राजनीति करते हैं, रास्ते में घेर लेते हैं। कौन घेरता है? यही सब जा करके सामान सब ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, थैले पीते थे। हम पर आज 1 साल रोटी लगाए थे यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों घेरता है, कारण क्या है? वैसे ऐसे कुछ तो रीजन होगा ना घेरने का। प्रधानाध्यापक था न पर, हाँ तो उसी के ख्याल से ये सब कुछ ले जाते हैं यहाँ से। प्रधानाध्यापक का नाम था हरिश्चंद्र। वो तो अभी
क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग। कब से हैं आप यहाँ कार्यरत? 2007 से। टोटल कितना शिक्षक है अभी? अभी 6 थे तो एक सस्पेंड हो गए। उनके प्रभार में कौन है अभी? किसी को प्रभार मिला है? मुझे सुनने में आया रोशन सर को बोले कि आपको एक प्रभार मिलेगा। कल क्या मिला था बेटा आप लोगों को खाने के लिए? खाना ठीक था? ठीक है। अभी किसी को उसमें उस दिन जो घटना हुई थी उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ था? सब ठीक है? पता कौन कौन था उस दिन? बताओ तो, हाथ उठाओ। हम हॉस्पिटल गए थे मिलने के लिए, आप लोग से भेंट हुआ था। क्या नाम है मेरा? संजीव मिश्रा। चलिए अच्छी बात। बैठ जाइए। मन से पढ़ना बेटा, कुछ करना है जीवन में। बैठ जाओ, मन लगा के पढ़ना है और जीवन में कुछ बड़ा करना है, छातापुर का नाम रोशन करना है, ठीक है ना? मन से पढ़ाई करेंगे ना आप लोग, बहुत बड़ा करना है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। का पर्सनल आप डालिए। हाँ, चावल का अपने हाथ से लेकर चावल दिखाइए इसमें। बैग बटा क्यों नहीं है? बैग में 50 रुपया 100 रुपया विद्यार्थी ने दे, इसलिए बैग नहीं बटा हेडमास्टर। हाँ अच्छा। टोटल मतलब चूहा का तरह उधर की बुक कितना है? स्टूडेंट का हाल देखिए। ये चावल लीजिए श्रीमान का चावल। सूरज सूरज में देखिए ये स्टोर का रख रखाव ऐसे थोड़ा होता है। यही चलता है विद्यालय में, यही चलता है। तो सड़ गया, बीमार होगा ही। हाँ तो क्या हुआ? बच्चा जिसका बीमार होगा वो जाने। ये पब्लिक का पैसा का दुरुपयोग देखिए, पब्लिक का पैसा का दुरुपयोग। कुछ नहीं है उसमें, ये पब्लिक का पैसा का दुरुपयोग है भैया। किताब लेते सब मुफ्त उसका कर लो। देखिए विद्यार्थी, देखिए किताब, बैग सब देखिए। देखिए कुछ मेडिकल में मेडिसिन किट है, सारा किट मतलब सारा दिया है, एक्सपायर कर गया लेकिन वितरण नहीं करेगा ये सब। इनको 50 रुपया चाहिए। हाँ बिल्कुल 50 रुपया चाहिए। यहाँ पे देखिए सर, रजिस्टर देखिए क्या है। पैसा के चक्कर में लोग बांट नहीं रहा था। देखिए जा करके लेने वाला सिटी है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय शंकरपट्टी की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम रेखा कुमारी है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे कमियां हैं, ना बाउंड्री है, ना बच्चों के लिए पूर्ण रूप से क्लास है। अब शिक्षक की भी कमी हो गई है। इसी के दौरान हम लोगों को यहाँ 4 रूम मिला हुआ है, जो 1 to 5 को नीचे पढ़ाया जाता है और 6, 7, 8 को ऊपर, और हम लोग ऐसे ही करके मैनेज करके चलना पड़ता है। आपने जनप्रतिनिधि लोग या बढ़िया पदाधिकारी से शिकायत की है? हम लोग पहले भी इससे बोल चुके हैं, तो बोला गया कि हेडमास्टर के द्वारा लिखित दिया जाएगा तो आप लोगों को सब होगा, मिलेगा। अब क्या होता है वो तो आगे वाले कार्रवाई जाने, वो तो विभाग जाने। हम लोगों को जितना आश्वासन दिया जाता था कि होगा होगा, हम लोग बस उसी के आश्वासन पर ही न रहेंगे। आप कब से कार्यरत हैं? हम 2007 से। 2007 से विद्यालय की यही पहले तो वहीं थे नीचे, तो ये 2007 के बाद बनी है जो आया है। इसका मिडिल स्कूल बना तो ये भी बने हैं। मतलब मात्र 4 क्लास बस यही। हाँ हाँ, मैनेज करके चलना पड़ता है सर। बड़े बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? बड़े बच्चे को शिक्षक भी ना उतना होना चाहिए। 2 BPSC की टीचर थी, वो भी ट्रांसफर होकर चली गई। बस उनका वो तो बस साल 1.5 साल के लिए ही रही, तो तत्काल के लिए तब तो बहुत अच्छी बात है। और जितना हम लोग जानते हैं उतना बच्चों से पूछ लिया जाए कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कार्य। तो जैसा कि आपने देखा है, ये तस्वीर बिहार के सुपौल जिले की है और सुपौल के छातापुर के उस सरकारी विद्यालय की है जिस विद्यालय में बीते शनिवार को हाहाकार मचा था और 100 से ज्यादा बच्चे कहा जा रहा है कि बीमार होकर गिर पड़े थे। छातापुर प्रखंड में मोहम्मदगंज पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शंकरपट्टी में शनिवार को 100 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने की खबर आई। इस घटना ने हड़कंप मचाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों में कोहराम मचा और सभी अपने बच्चों को लेकर अस्पताल में चले गए। इस गंभीर घटना की जानकारी जैसे ही मिली, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने बुधवार को विद्यालय पहुंचकर घटना स्थल का औचक निरीक्षण किया
निरीक्षण के दौरान मिड डे मील में प्रयोग किए गए चावल को सड़ा हुआ पाया गया, जिसकी तस्वीरें आपने देखी भी हैं और सीधे तौर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर यह तस्वीर इशारा करती है। इसके अतिरिक्त संजीव मिश्रा ने यह भी पाया कि विद्यालय में सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत भेजी गई पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्रियां उपेक्षित अवस्था में इधर उधर फेंकी गई थी। विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। अब संजीव मिश्रा ने इसे लेकर के तमाम मांगे रखी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। सरकार और शिक्षा विभाग के समक्ष उन्होंने पहली मांग जो रखी है वो ये है कि मिड डे मील की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए। नंबर 2, दोषी भोजन आपूर्तिकर्ता और विद्यालय कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। नंबर 3, विद्यालय की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाए और नंबर 4, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा नंबर 5, बच्चों को समय पर पाठ्य सामग्री और सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएं और बिहार में सिर्फ कहने से नहीं होगा कि शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। असली ध्यान आपको वहां देना होगा जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करना मतलब बिहार के भविष्य और देश के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। ये तमाम बातें जो है अब निकलकर सामने आने लगी है। संजीव मिश्रा पहुंचे थे सुपौल के छातापुर में और छातापुर के इस विद्यालय में उन्होंने जब औचक निरीक्षण किया तो ये देखा कि किस प्रकार बच्चों के लिए सड़ा हुआ चावल, और सबसे अहम बात जानते हैं, उस विद्यालय की शिक्षिका ने भी बड़ी बड़ी बातें कबूल की हैं और बताया है। आपने सुना होगा कि किस प्रकार विद्यालय में कमियां हैं, किस प्रकार सुविधाओं का घोर अभाव है, किस प्रकार वहां पढ़ाई होती है, पठन पाठन किस प्रकार किया जाता है, 4 कमरे जो दिए गए हैं उसमें, तो तमाम चीजें हैं। और इन चीजों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार के अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जो बदहाली में तो जी ही रहे हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन की जो प्रक्रिया स्कूलों में चलाई जाती है, मध्याह्न भोजन के जरिए जो बिहार के बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं, उससे खिलवाड़ होना, सेहत से खिलवाड़ होना कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, शिक्षा विभाग की लापरवाही और स्थानीय स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।